नमस्कार दोस्तों, 2024-25 में इंडिया में 22,845 करोड़ रुपए के ऑनलाइन साइबर स्टॉक मार्केट स्कैम्स हुए। 2023-24 में ये नंबर करीब 7,700 करोड़ ही था, मतलब एक साल के अंदर ये नंबर 3 गुना बढ़ गया। 2025-26 में ये नंबर क्या हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? 1.2 लाख करोड़ रुपीस हमारे देश की जीडीपी का 0.7% का नंबर है। दैट टेल्स यू कि किस तरह से ये स्केल बड़ा हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, लोग स्कैम्ड हो रहे हैं, इंडिया के अंदर स्कैम हो रहे हैं, इंडिया के बाहर से आके लोग इंडियंस को स्कैम कर रहे हैं। एंड हमें ये भी पता है कि ज़्यादातर स्कैम्स इंडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते। सो दीज नंबर्स आर प्रोबेबली 10 to 20% ऑफ द ओवरऑल एक्चुअल स्केल। इस सीरीज में फ्रॉड फ्री सीरीज नाम रखा है, जिसका हम आपको हर महीने 4 से 5 ऐसे स्कैम्स के बारे में बताएंगे जो कि आज की तारीख में चल रहे हैं और इन स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। आज भी लोग इन तरह के स्कैम्स में पैसा डाल रहे हैं। The idea of the fraud free series is to tell you, make you aware, educate you कि इन तरह के स्कैम्स और इन जैसे स्कैम्स में आपको नहीं फंसना है। We'll cover about modus operandi क्या होता है, तरीका क्या होता है, किस तरह से आपको इस तरह के स्कैम से बचना है। फ्रॉड फ्री सीरीज का यही मोटिव है। इन सभी स्कैम्स की कंप्लेंट्स हम ऑलरेडी अथॉरिटीज को कर चुके हैं, बट वी आर मेकिंग श्योर कि आप लोग इन वीडियोस के जरिए इन स्कैम्स में ना फंसे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले महाट्रेड ऐप। इस ऐप को अगर आप इंस्टॉल करेंगे गूगल पे जाके, तो सबसे पहले आप अगर एक नॉर्मल इंसान है, थोड़ा स्टॉक मार्केट का पता है या बिल्कुल नहीं पता, तो आपको ये लगेगा कि ये ऐप एक्चुअल में एक ब्रोकर की ऐप है। इसमें आप केवाईसी करोगे, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद वो आपको केवाईसी करने के लिए बोलती है, आधार कार्ड डॉक्यूमेंटेशन डालने को बोलती है। यहाँ तक बातें आपको जेन्युइन लगती हैं। आप होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एलएससी बीएससी की फीड आ रही है। यहाँ पे आपको और क्लैरिटी हो जाती है कि हाँ, ये बात तो वही होती है जो ब्रोकिंग ऐप में होती है। फिर केवाईसी करने के बाद आप फंड ऐड करते हैं, आप ट्रेड डालते हैं, ट्रेड करने के बाद आपको रिटर्न आता है। एवरीथिंग लुक्स स्मूथ टू यू, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है? बहुत सारे रेड साइंस हैं जो कि आप इस पूरी प्रोसेस में मिस कर चुके हैं। सबसे पहले अगर आप गूगल प्ले पे जाएंगे तो सबसे पहला स्क्रीन आपको दिखाता है फिक्स्ड रिटर्न्स। दैट इज वेयर यू शुड जस्ट स्टॉप एंड रन अवे। ये ऐप कहती है कि महाट्रेड पे प्रॉफिट फिक्स है। पूरी दुनिया में कोई भी ऐप किसी भी रेगुलेशन के अंदर किसी भी तरह से, चाहे वो बैंक की क्यों ना हो, प्रॉफिट फिक्स नहीं बोल सकता है। ये लोग बोलते हैं और साथ में ये भी लिख देते हैं कि अगर लॉस भी हुआ तो हमारी प्रोफेशनल ट्रेडिंग टीम आपको रिकवर करवा देगी। रिकवर करवाना भी सेबी रेगुलेशंस के अनुसार एक वायलेशंस होती है। रिकवरी नहीं बोल सकते, बिकॉज दैट एक्चुअली मेक्स नो टेक्निकल सेंस। अगला रेड साइन ये कहते हैं कि अगर आप नया रेफरल लेके आते हैं तो जितना पैसा आपका दोस्त से रेफरल डालेगा उसका 1% कमीशन फिक्स लेवल पे आपको हर महीने मिलेगा। दैट इज अगेन ए वायलेशन। जहां पे भी आपको फिक्स्ड पैसा, गारंटेड पैसा दिखाई देता है, जनरली हम कितनी बार बता चुके हैं, वो झूठ होता है। आगे बढ़ते हैं। आप केवाईसी कर रहे हैं, आप आधार कार्ड दे रहे हैं, आप पैन कार्ड दे रहे हैं। कोई भी बैंक, एनबीएफसी या स्टॉक ब्रोकर आपसे कोई इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लेता है तो उसको किसी सेबी को या आरबीआई को जवाब देना होता है। अगर आप महाट्रेड जैसी ऐप में जा रहे हैं, वहां पे अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो क्या आपने कोई लाइसेंस नंबर चेक किया? जहमत उठाई कि मैं देखूं कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। इस ऐप की रेटिंग में जाके चेक करेंगे तो आपको 1 स्टार 2 स्टार ऐसे मिल जाएगी, जो कि बहुत एजुकेटिव लोगों ने लिखे हैं कि ये सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो लोग फंस चुके हैं वो कह रहे हैं कि मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा है, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, विड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। 1 मिनट थोड़ा रुकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्कैम्स बहुत इजीली पुल आउट हो जाते हैं? क्या ये विक्टिम्स अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा किसी के भी हाथ में इजीली रख देते हैं? इस तरह के स्कैम्स में स्कैमर्स विक्टिम के माइंडसेट के साथ, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, उनकी इमोशंस को एक्सपोज करते हैं और उनके वल्नरेबिलिटीज के ऊपर पैसा कमाते हैं। ये विक्टिम स्कैम होने से पहले एक नॉर्मल कॉमन इंसान ही थे, आपकी तरह। क्या आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता? आई होप कभी ना हो, लेकिन आर यू श्योर? हाउ कैन यू बी श्योर? And that is where the fraud free awareness program comes into picture. ये प्रोग्राम आपको बताता है, सिखाता है, समझाता है कि किस तरह से एक स्कैमर एक नॉर्मल इंसान का माइंडसेट किस तरह से मैनिपुलेट करता है, उसको छोटे छोटे बहकावों में लेके आता है, इवेंचुअली एक बड़ा स्कैम पुल आउट करता है। टिल डेट हमने 10,000 से ज्यादा केसेस में काम किया है। इसके बारे में और जानना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक दैट आउट। अभी काम कैसे करता है? महाट्रेड ऐप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऐड रन करती हैं, टेलीग्राम चैनल है इनके, और वहां से यूजर्स को एक्वायर किया जाता है, यूजर्स को ऐप इंस्टॉल करवाई जाती है, फोन कॉल आता है, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनका पैसा डलवाया जाता है, पैसा डलवाने के बाद उनको फेक स्क्रीनशॉट दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट आता है, शुरू में विड्रॉल देते हैं, बाद में विड्रॉल होना बंद हो जाता है, एंड दैट इज वेयर द स्कैम
actually happens. ये महाट्रेड ऐप का स्कैम महाराष्ट्र गुजरात के कुछ एरियाज में चल रहा है, बाकी स्टेट्स में भी फैल रहा है। अगर आपने इस ऐप के बारे में सुना है, अनइंस्टॉल करें, दोस्तों को बताएं, इस वीडियो को शेयर करें। अगला स्कैम है xpo.ru। ये स्कैम के बारे में 2-3 महीने पहले हमने बता दिया था। राजस्थान से ये स्कैम शुरू हुआ है, मेजरली जयपुर से रन होता है, लेकिन राजस्थान के आसपास हरियाणा पंजाब के एरियाज में भी आया है। और ये ऐसा स्कैम है, एक ऐसा पॉन्जी स्कैम है जहाँ पे फॉरेक्स और ट्रेडिंग का नाम लेके लोगों से बहुत सारे स्केल पे कैश में भी पैसा लिया गया है, नेट बैंकिंग ऑनलाइन के थ्रू भी पैसा गया है। लेकिन ये पैसा बोल के कि फॉरेक्स में ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू आपका पैसा बढ़ाया जाएगा। इनके केस में भी एक ट्रेडिंग ऐप है, लोग ऑफलाइन सेमिनार करते हैं, सेमिनार के बाद ऑनलाइन लेवल पे मीटिंग होती है। एक मीटिंग में हम भी बैठे थे जहाँ पे 500 लोग एक ही सेशन में बैठे, एंड ऐसे सेशन ऑलमोस्ट हर रोज होते रहे थे। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो इस पर्टिकुलर स्कैम में करीब 4,70,000 लोगों ने पैसा लगाया है। किसी ने 10,000 लगाए हैं तो किसी ने 10 करोड़। अब इस xpo.ru स्कैम के पीछे 2 लोगों का नाम आ रहा है, संदीप सिगर और रजत शर्मा। अपेरेंटली खबरों के अनुसार ये दोनों भाग चुके हैं। पुलिस ने रेड मारी है भरतपुर राजस्थान में, लेकिन कुछ वैसा ही पकड़ा गया है। मेजर चंक ऑफ मनी इज स्टिल लाइंग इन द बैंक अकाउंट्स। देखो यार, इस तरह के केस में आपको ये समझना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का बोल के अगर पैसा लगवाया जा रहा है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल है। और अगर आपको इंडिया में करेंसी ट्रेडिंग करनी है तो इंडियन रुपी के साथ सिर्फ 4 करेंसी को ही अलाउ किया गया है, येन, यूएस डॉलर, पाउंड एंड देन इवेंचुअली यूरो। ये 4 के अलावा 5वीं करेंसी में ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते हैं, वो भी आपको रेगुलेटेड स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करना होगा। इन तरह के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल नहीं है लेकिन इलीगल भी नहीं है, तो बीच में रखा गया है। रेगुलेट होती है, टैक्स होता है, टीडीएस लिया जाता है, वो सब चीजें हैं। लेकिन आज की तारीख में ना आरबीआई ना सेबी क्रिप्टो को भी रेगुलेट नहीं करता। तो इन 2 प्लेटफॉर्म्स है, इन 2 सेगमेंट्स को लेकर कोई आपको कहता है कि उसमें आपको ट्रेडिंग करवाई जाएगी और पैसा दिलाया जाएगा, वो अपने आप में ही लीगल नहीं है। खैर, अगले स्कैम की तरफ बढ़ते हैं और ये स्कैम बड़ा एजुकेटेड तरीके से लगाया गया है। नाम है invoicetrades.com। इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये अलग तरीके से किया गया है, बहुत डॉक्यूमेंटेड तरीके का स्कैम है जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिए जाते हैं, इनवॉइसेस दिखाए जाते हैं और उस इनवॉइसेस के बेस पे स्कैम किया जाता है। अब मान लो कि Cars24 या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी किसी शहर में एडवर्टाइजिंग होर्डिंग लगाना चाहती है, मार्केटिंग या ब्रांडिंग करना चाहती है, तो उन्होंने एक एजेंसी को हायर किया, कहा कि आप यहाँ पे होर्डिंग लगा दीजिए और आपको एक इनवॉइस जनरेट करना है और हम आपको वो पैसा दे देंगे। अब हर बड़ी कंपनी का ना एक साइकिल होता है पेमेंट क्लियर करने का, कोई 45 दिन बाद देती है, कोई 3 महीने बाद देती है। लेकिन मान लीजिए कि ये एजेंसी का पेमेंट साइकिल है 1 महीने का, तो यहाँ पे डील नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे इनवॉइस ट्रेड्स या इस तरह की एक्चुअल जेन्युइन कंपनीज बीच में आ जाती हैं। ये तो फेक है, ये तो स्कैम है, लेकिन इन तरह की कंपनीज बीच में आ जाती है और कहती है कि Cars24 की जगह या माइक्रोसॉफ्ट की जगह हम पैसा दे देते हैं एजेंसी को और 3 महीने बाद माइक्रोसॉफ्ट या Cars24 हमें पैसा दे देगी, कुछ ब्याज के साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ। अब ये तरह का डील यूएस में चलता है, दैट इज वेरी नॉर्मल देयर। उस तरह के मॉडस ऑपरेंडी को, उस तरह के बिजनेस मॉडल को एक स्कैम का मॉडस ऑपरेंडी बना दिया इनवॉइस ट्रेड्स ने। इनवॉइस ट्रेड्स से पहले ऐसा एक स्कैम फैल्कन इनवॉइसिंग ने किया था जो कि पकड़ा गया था, लेकिन आज की तारीख में इनवॉइस ट्रेड चल रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो भी इनवॉइसेस या पीडीएफ्स जो कि दिए जा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारी डील चल रही है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, हम पैसा दे रहे हैं उन कंपनीज के एवज में बड़ी बड़ी एजेंसीज को, वो सारे पीडीएफ्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअल में वो पीडीएफ का ऑनर फैल्कन इनवॉइसिंग है। मतलब फैल्कन इनवॉइसिंग इनवॉइस ट्रेड नाम से स्कैम कर रहा है, एंड दिस कंप्लीट डिटेल हैज बीन गिवन टू अस बाय अ विसल ब्लोअर। अलग अलग ईमेल्स के थ्रू इन जनाब ने हमें सारी डिटेल्स भेजी हैं, उनके पास और भी इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज हाउ दिस केस वाज बिल्ट। मैं बाकी लोगों को भी यही चीज प्रोत्साहन के तौर पे कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोल सकते हैं इस चीजों के बारे में, बट आप बोलना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, तो आप हमें एनोनिमस ईमेल के थ्रू ही बिना कॉन्टैक्ट डिटेल दिए ऐसी ईमेल्स डॉक्यूमेंटेशन के साथ भेजिए, एंड वी विल वैलिडेट एवरीथिंग, एंड आफ्टर दैट अगर हमें लगा तो उसको हम इस प्लेटफॉर्म पे सबके साथ शेयर करेंगे, बिकॉज इवेंचुअली अवेयरनेस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। खैर, इनवॉइस ट्रेड के स्कैम पे वापस आते हैं। अभी स्कैम होता कैसे है? अब ये इनवॉइस ट्रेड क्या कर रहा है? ये इनवॉइस दिखा दिखा के लोगों से पैसा ले रहा है। लोगों को लगता है कि ये पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज के पास जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली शुरू में ये पैसे को ब्याज के तौर पे वापस देते हैं। लोगों का विश्वास बनता है, लोग बड़ा पैसा लेके आते हैं कि ब्याज तो मिल ही रहा है, तो उन नाम के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। अगर इनवॉइस ट्रेड के ऊपर विश्वास नहीं है तो इवेंचुअली
जब बड़ा पैसा लाया जाता है साइकोलॉजी के साथ खेल के शुरुआत में विश्वास दिला के, तब स्कैम हो जाता है, पे आउट रुक जाते हैं। अगला स्कैम है funinexchange.com। नाम बड़ा फन वाला है, लेकिन एक्चुअली में जब तक स्कैम समझोगे तो सारा फन समझ में आएगा। आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के नाम पर एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। मतलब डेली अर्निंग, इंस्टेंट विड्रॉल, प्ले एंड विन, रंग बिरंगे कलर सब आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ग्रुप में डालने की कोशिश करते हैं और वहां पे आपको भेजते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। हर कोई आपसे गेम खिलवाना चाहता है और उन्हीं में से एक नाम बहुत सर्कुलेट हो रहा, यही फन एक्सचेंज का। और इसके कुछ क्लोन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके नाम से आपको वेबसाइट पे गेम्स मिलेंगी। funinexchange.com, funin-exchange.org, funin.exchange, ये कुछ सेम एक जैसे दिखने वाली वेबसाइट्स हैं। इनके नाम और भी होंगे मोरलेस, लेकिन काम वही होगा। ये स्कैम्स हमेशा एक सिंपल प्रॉमिस से शुरू होते हैं, छोटा गेम खेलो, थोड़ा सा पैसा लगाओ और तुरंत विड्रॉल पाओ। अब अगली बात आती है कि नॉर्मल इंसान शुरुआत में पैसा जीत के बड़ा पैसा क्यों डालता है। आप लालची तो हो नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपको बना देता है। थोड़ा जीतने के बाद प्लेटफॉर्म आपको एक और हुक देता है, हुक्स के बाद हुक्स, जैसे कि अगेन इंस्टाग्राम रील के आगे हुक लगा होता है, वैसे इसमें आप 500 से 2000, 2000 से 10,000 और फिर 20,000, 50,000 तक पहुंच जाते हैं। इतना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका एक्चुअल शुरुआत 200 रुपए से हुआ था। और स्कैम तब स्टार्ट होता है जब आप बड़ा विड्रॉल निकालने की कोशिश करते हो। यहाँ पे 3 पैटर्न कॉमन होते हैं। पहला, विड्रॉल सक्सेसफुल दिखता है पर पैसे बैंक अकाउंट पे आते ही नहीं है। छोटे पैसे निकल जाएंगे, लेकिन ये जब बड़ा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं तब ये सिम्टम आते हैं। दूसरा, विड्रॉल रिजेक्ट हो जाता है और अमाउंट वापस गेम वॉलेट में आ जाता है, आपको लगता है कोई ग्लिच होगा। तीसरा, अकाउंट ही सडनली ब्लॉक हो जाता है, एंड दिस इज वेयर यू गेट अ ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ अ क्लैरिटी, सस्पिशियस एक्टिविटी, वेरिफिकेशन नीडेड, प्लीज वेट, और ऐसा कुछ जेनरिक रीजन दे देते हैं और आप लगे रहते हैं कंफ्यूजन कि मैं कस्टमर सपोर्ट को रीच आउट करता हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत हुआ है। आप सपोर्ट को मैसेज करते हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब फॉरेन एक्सचेंज एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक नेटवर्क है। ये लोग एक वेबसाइट डोमेन बंद करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं, तीसरा पे घूमते हैं, चौथा ऑलरेडी प्लान होता है कि खरीद लिया जाएगा। अभी डोमेन किसकी है, किसने खरीदी, ओनरशिप किसकी है, वेबसाइट पे हु इज पे जाके चेक करोगे तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है। मोस्ट लाइकली कुछ स्कैमर्स इंडिया के होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कैमर्स साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली चाइना, वियतनाम, म्यांमार में बैठे होते हैं। रियलिटी सिंपल है, ये कोई रेगुलेटेड गेमिंग कंपनी नहीं है और वैसे भी जब वेबसाइट क्लोज हो जाता है तो सारी शिकायतें, सारा वॉलेट बैलेंस सब कुछ वहीं पे उड़ जाता है, आप खाली रह जाते हो। और अगले स्कैम का नाम है ट्रेड करो। ये लोग डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं, एक ट्रेडिंग ऐप देते हैं, फ्लैशी इंटरफेस, जीरो ब्रोकरेज, इंस्टेंट डिपॉजिट, 500 गुना मार्जिन, इंस्टेंट विड्रॉल, पता नहीं क्या क्या। ये ऐप हमको देखने में लगेगी कि एक्चुअल ब्रोकिंग ऐप है, सिंप्लिसिटी के साथ आते हैं, लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे पूरा इलीगल मार्केट छुपा हुआ है। ट्रेड करो अपने आप को एक मॉडर्न ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलता है, बिल्कुल एक जेन्युइन ब्रोकर जैसा एक्सपीरियंस देने की बात करता है, लेकिन एक्चुअल में अंडरलाइंग लेवल पे सब स्कैम है। लेकिन सबसे पहले आपको सबसे बेसिक सवाल पूछना चाहिए कि ये जो ट्रेडिंग ऐप देकर आप ट्रेडिंग करवा रहे हो लोगों को, इसकी बकायदा एड्स रन हो रही हैं, तो क्या ट्रेड करो आपके पास कुछ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर का लाइसेंस है भी? आंसर मैं ही दे देता हूं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई ब्रोकर लाइसेंस नहीं, कोई एक्सचेंज मेंबरशिप, कोई कंप्लायंस, कुछ भी नहीं है। अब कई लोग पूछेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग बोल दिया, ट्रेड करो बोल दिया, लेकिन डब्बा ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, मैं समझाता हूं। अब आप जब किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो, उस पर ट्रेड प्लेस करते हो, तो वो ट्रेड कहां जाती है? किसी एक्सचेंज के पास, एनएससी या बीएससी के पास जाती है। उसके हिसाब से ऑर्डर मैचिंग के बाद आपका प्रॉफिट या नुकसान देखा जाता है कि आप जब बाय या सेल प्राइस पे कर रहे हो। सिंपल बाय एंड सेल। यहाँ पे भी आपको एक एनवायरमेंट दिखाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है, लेकिन बैकएंड पे किस एक्सचेंज पे एक्चुअली प्लेस नहीं होता। ये अपने ही किताबों में उसको नोट करके रख लेते हैं। अब आप बाय पे क्लिक करते हैं, प्राइस मूव होता है, लगता है कि आपका प्रॉफिट लॉस चेंज हो रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म के बैकएंड में आपके ट्रेड को इंटरनली एडजस्ट किया जा रहा है। कोई एनएससी, कोई बीएससी, कोई क्लियरिंग हाउस, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता। सिर्फ एक ऑपरेटर आपके ट्रेड का रिजल्ट खुद डिसाइड कर रहा है बेस्ड ऑन द मार्केट मूवमेंट कि आज की तारीख में बिना ऑर्डर प्लेस कहीं भी किए हुए कि इनको प्रॉफिट देना है या लॉस देना है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो वो अपनी जेब से आपको पैसा देता है, क्योंकि काउंटर पार्टी वो खुद है, और अगर लॉस में जाता है तो पूरा पैसा वापस उसकी ही उसी जेब में चला जाता है। लेकिन लोग पैसा देते क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग में ज्यादातर केसेस में पैसा कैश में दिया जाता है। ज्यादातर लोग जो कैश में काम करते हैं अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी, चाहे वो नॉर्मल बिजनेसमैन हो या किसी भी तरीके से कैश में पैसा कमाते हो, वो लोग ज्यादातर केस पे डब्बा ट्रेडिंग करते हैं। उनको शायद इस बात की समझ ही नहीं होती कि ये जो कैश में पैसा डाल के वो पैसा डाल रहे हैं, वो भी एक इलीगल जगह ही पैसा जा रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि अगर मैं लगातार डब्बा ट्रेडर के साथ ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट बनाता हूं तो इसमें गलत क्या है?
देखो दोस्त, जब भी आप डब्बा ऑपरेटर के साथ काम करते हो और लगातार प्रॉफिट ही बनाते जाते हो, तो उस केस में डब्बा ऑपरेटर आपके साथ लंबे समय के लिए काम नहीं करता। उसको दिखता है कि आपकी स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है, अपनी जेब से आपको लगातार पैसा नहीं दे सकता। इनफैक्ट एट सम पॉइंट इन टाइम वो आपको ब्लॉक कर देता है। इनफैक्ट टू ऐड ऑन टू दैट, आपका नंबर, आपका डिटेल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डब्बा ऑपरेटर के नेटवर्क के पास पहुंच जाते हैं। कोई भी डब्बा ऑपरेटर आपके साथ आगे चल के काम नहीं करेगा। आप ब्लॉक हो जाते हो पूरे डब्बा ट्रेडिंग इकोसिस्टम से ही। लेकिन अगर आप लॉस करते हो, लगातार लॉस करते हो, बीच बीच पे प्रॉफिट निकालते हो, लेकिन जनरली आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, तो उस केस में डब्बा ऑपरेटर आपको मोटिवेट करता रहेगा। वो चाहेगा ही नहीं कि आप कभी उसको छोड़ के जाओ। वो आपको नया पैसा लेके आने को कहेगा। वो आपको अकाउंट हैंडलिंग की बात करेगा। शुरुआत में लगातार लेवल में बीच बीच में प्रॉफिट देगा भी, लेकिन इवेंचुअली बड़ी पोजीशन में आपका नुकसान करवाएगा, क्योंकि वहां पे उसका प्रॉफिट है। एंड दैट इज वेयर डब्बा ऑपरेटिंग या डब्बा ट्रेडिंग इज एक्चुअली अ स्कैम। अब ट्रेड करो, एग्जैक्टली यही स्कैम कर रहा है, ऑन द फेस एड चला रहा है। और अगर आप उसके बारे में सुन रहे हैं, सुनना बंद कीजिए, ब्लॉक कीजिए, आसपास के लोगों को बताइए। इनफैक्ट जो पांचों के पांचों स्कैम हमने बताए, चाहे वो पॉलिसी का एक्सपीओ हो, इनवॉइस ट्रेड्स हो, या वो महा ट्रेडिंग ऐप, या वो गेमिंग ऐप फन इन एक्सचेंज हो, या यही डब्बा ऑपरेटर हो, इनमें से कोई भी तरह का स्कैम मैं आपको कहूंगा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए, आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जितने लोगों को आप जानते हो, जिनकी आप फिक्र करते हो, उनको बताओ ब्रांड का नाम बीच में है। इस तरह का नाम आपने सुना तो दूर हो जाओ, इस तरह का स्कैम आपने सुना तो भी दूर हो जाओ। फ्रॉड फ्री सीरीज का इवेंचुअल मोटिव यही है कि आपको फ्रॉड फ्री किया जाए। यू विल बी इवेंचुअली फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।